मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हम लोग आज चर्चा करेंगे भगवान राम के जो 16 जो उनके अंदर गुण हैं। एक्चुअली भगवान के जो हैं कितने गुण होते हैं? अनेक गुण होते हैं, उसका कोई नंबर नहीं है ना। तो भगवान के गुण हम पढ़ते हैं कि संकर्षण जो है वो अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान की अनंत ग्लोरीज गा रहे हैं, है ना। तो इतने गुण हैं भगवान के, तो उसको हम नंबराइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो 16 है, ऐसा हम सीख मान सकते हैं कि भगवान राम ने जब अवतार ग्रहण किया था, तो ये 16 अवतार जो है, 16 गुण जो है, उसको हम थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसा मान बाकी भगवान के तो अनेक गुण है ना, गुणवान है भगवान तो। और हम भगवान राम को हम सब लोग जानते ही हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान राम को नहीं जानता हो, है ना। भारत में तो जन्म से ही उसको राम नाम बोलना सिखाया जाता है। राम, कृष्ण और शिव, ये तीन ज़्यादा से फेमस है भारत में। और भी है, अम्बा माता, देवी देवता भी है, गणेश जी हैं, पर भगवान राम को ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भगवान राम को परिचित ना हो जिससे। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अनेक रूप से उनकी लीलाओं के अंदर देखते हैं कि जहाँ भगवान राम के बारे में चर्चा होती है। चैतन्य महाप्रभु ने किसको अपना स्वरूप दिखाया था? मुरारी गुप्ता को ना। मुरारी गुप्ता को महाप्रभु ने अपना राम स्वरूप दिखाया था। फिर जो रूप और सनातन के जो भाई थे अनुपम, वो भी भगवान राम के बहुत शुद्ध भक्त थे। सो लेकिन उनको बोला गया कि हरे कृष्ण बोलो, तो हरे कृष्ण भी नहीं बोल पा रहे थे वो। इतना उनके रामों के नाम में रुचि था कि भगवान रघुनाथ का नाम उनके जीवा से जा ही नहीं रहा था। सो इवन महाप्रकाश लीला के अंदर महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को ही दिखाया था। सो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंदर भी हम पाया जाता है कि नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं लक्ष्मण जी के अवतार है। तो कई बार हमने ये भी देखा है कि नित्यानंद में ड्रामा करते थे बचपन में, तो किसको कौन सा ड्रामा करते थे वो? मैंने बताया ना लेक्चर में एक बार, रामायण लीला की, रामलीला के ऊपर ही ड्रामा करते थे वो ज़्यादातर। सो जब महाप्रभु मदुरै गए थे तो कुर्मा ब्राह्मण से मिले थे, वो भी जुड़ा हुआ है इससे। सो कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम की जो लीलाएं हैं, वो उसमें से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और हम भगवान राम से परिचित हैं। लेकिन कुछ सीखना है अगर हमें भगवान की लीलाओं में से, तो क्या है? गुण सीखने चाहिए, क्वालिटीज़, कि हम लोग क्या सीख सकते हैं हर एक लीलाओं में से। तो ये प्रश्न पूछा जाता है वाल्मीकि ऋषि और नारद मुनि के बीच में, ये वार्तालाप होता है दोनों के बीच में। उस वार्तालाप के अंदर तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है रामायण का, जब वार्तालाप है कि नारद मुनि और वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं, और नारद मुनि उसके प्रश्न के उत्तर में ये भगवान राम के 16 जो गुण हैं उसके ऊपर में बताते हैं। सो हम हर एक श्लोक तो नहीं लेंगे वाल्मीकि रामायण में से, लेकिन फर्स्ट श्लोक में पढ़ता हूँ कि कोऽन्विस्मिन् साम्प्रपतन् लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतघ्नस्य सत्यवाक्यो धृतव्रतः। तो वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है अभी फिलहाल इस धरा पर, कि जो कौन है, जो गुणवान है, जिसके अंदर सारे गुण हुए, कश्य वीर्यवान, की तो विगरस है, शक्तिशाली है, बलवान है वो, धर्मज्ञ से कृतज्ञ से सबसे ज्यादा कृतज्ञ है, सत्यवाक्यों जो हमें सत्य बोलते हैं, और धृतव्रता कि जो हमेशा अपने काम में डिटरमाइंड रहते हैं। ऐसा कौन है अभी इस संसार के अंदर? तो और फिर एंड में वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं, ये सारे गुण की चर्चा करते हुए
वाल्मीकि ऋषि और फिर एंड में पूछते हैं वो, इति दीक्षा मह्यम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में महर्षि तम समर्थोसी ज्ञातु में वम विधम नरम। कि मैं आपसे ये सारे जो गुण बताए 16 गुण, वो किसके अंदर है जिसको जिसके लिए मेरी कृतज्ञता हुई है अभी जानने के लिए। सॉरी, कृतज्ञता नहीं, जिज्ञासा हुई है मुझे जानने के लिए। ज्ञातु में व विधम नरम। और इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने नारद मुनि को ये सारे प्रश्न रखे हैं। सो जब भी भगवान लीला करते हैं तो उनके बारे में हमारे शास्त्रों के अंदर बताया जाता है। ऐसा कोई भी भगवान का अवतार नहीं है कि जिसके बारे में शास्त्रों के अंदर बताया ना हो। हर एक लीलाओं के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में जब भी भगवान अवतरित होते हैं वो सबका वर्णन हमारे शास्त्रों में होता है, यानी उसको इतिहास बोलते हैं। सो और जब भगवान लीलाएं करते हैं नोट डाउन भी होती है सारी लीलाएं, जब भगवान लीलाएं करते हैं तो। हाँ। सो इसलिए हम बोलते हैं महाभारत और रामायण क्या है, हमारा इतिहास है, क्योंकि वो लिखा गया था बाद में। पुराण, पुराण का मतलब होता है कि जब भगवान अपनी लीलाएं करके चले जाते हैं या कर रहे होते हैं उस समय जो नोट डाउन होता है हर एक चीज़, है ना, वो उसको हम इतिहास गिन सकते हैं एक प्रकार से। तो भगवान राम के अनेक गुण हैं। जो 16 गुण है वो कौन से? पहला है गुणवान, फिर है वीर्यवान, फिर है धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक, धृतव्रता, चरित्रेण युक्त, सर्वभूतेषु हित, विद्वान, समर्थ, प्रियदर्शन, आत्मावान, जीत क्रोध, द्युतिमान, अनुसूयाक और विभत्य देवा। तो हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है? गुणवान। तो भगवान राम गुणवान थे कि नहीं थे? थे ही। सारे गुणवान का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हर एक प्रकार के अच्छे गुण हो उसको गुणवान कहा। गुणों में भी वान यानी 100% मौजूद हो, और हर एक क्वालिटी, हम सब के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है, लेकिन कुछ क्वालिटी अच्छी होती है और कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ऐसा भी होता है ना, कुछ चीज़ें हम एकदम अच्छे से करते हैं, कुछ चीज़ें हम एकदम अच्छे से नहीं कर पाते। किसी के अंदर ऑनेस्टी होती है लेकिन लॉयल्टी नहीं होती है, किसी के अंदर ह्यूमिलिटी होती है लेकिन टॉलरेंस नहीं होता है। लेकिन भगवान राम के पास सब कुछ था ना, हर एक गुण उनके अंदर था। सो और इसलिए वो एक आइडल एग्जाम्पल है भगवान राम। कि जब आप सोचिए, जब भगवान दशरथ महाराज ने जब कैकेयी को 2 वरदान के लिए मांगा था, और जब कैकेयी ने मांगा कि भगवान राम को 14 साल का वनवास किया जाए, हालांकि भगवान राम एक राइटफुल हायर थे, यानी कि राइटफुली वो राजा बनने के लायक थे। ऐसे होता है बड़ा पुत्र ही राजा बनता है अगर वो गुणवान है तो, और ये तो गुणवान भी थे, हर एक गुण थे राजाओं के। एक राजा के अंदर इतने भी गुण होने चाहिए, सारे गुण भगवान राम के अंदर मौजूद थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता के शब्दों को आगे रखा जब उन्होंने बोल दिया तो। सो ये जो सेल्फलेसनेस थी उससे लक्ष्मण भी काफी प्रभावित हुआ और वो भी चल पड़ा भगवान राम के पास। सो भगवान राम, ये एक एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना, कि हम देखते हैं कि भगवान राम ने कभी कंप्लेन नहीं किया उस समय कि बोले ऐसा कैसा, ये थोड़ी होता है ऐसा। बोले बोन आपने मांगा था, मैं क्यों सजा भुगतूं, है ना। बोले वरदान आपने मांगा था, ये तो मेरे पे आ रहा है सब कुछ, तो बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। वो तो बोल सकते थे ऐसा, है ना। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जो वर्च्यू होता है ना, वर्चुअसनेस, वो आती है जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तब। अच्छे गुण कब डेवलप होते हैं? जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तब, है ना। सो इसलिए भगवान लिखते हैं ना, दूसरे अध्याय में एक जगह लिखते हैं कि इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और देयर इज नो डिमिनिशन। कि ये जो एंडेवर हम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है जो हम अभी कर रहे हैं उसमें, है ना। सो इसलिए भगवान राम की तरह हमें हमारी ड्यूटीज जो है वो एकदम इंटीग्रिटी से, डिटैच फ्रॉम पर्सनल गेन, कि जो हमारा पर्सनल गेन से एकदम डिटैच होके, और जो भी है सब कुछ कृष्ण को अर्पित करके हमें करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ। सो इवन जब सीता माता ने जब बोला कि नहीं मैं भी आपके साथ आऊंगी, तो भगवान राम ने उनको मना किया था। भगवान राम ने बोला कि नहीं, पनिशमेंट मुझे मिली है, आप क्यों भुगत रहे हो, है ना, आप तो राजा जनक की बेटी हो, आपको क्यों राज्य छोड़ना है। तो इस प्रकार से अ, भगवान राम का एक जो सबसे बड़ा गुण था वो था गुणवान। और हम देखते हैं कि
भगवान राम के पूरे लाइफ में आप देख लीजिए, उन्होंने कभी भी जो था अ, जो सिद्धांत होते हैं उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। और एक बार वचन दे दिया मतलब उसको पूरा करने के लिए कहाँ तक पहुँच जाएँगे। जब माता सीता के बारे में लोग चर्चा करने लगे, बातें करने लगे, वापस आने के बाद, तो भी उन्होंने माता सीता को बाहर भेज दिया था। ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी है ना? 14 साल तो इतना उसने सहन किया है और फिर भी ऐसा सहन करना पड़ेगा उसको, ये सब नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने जो राइटफुल था एक राजा के लिए, वो सारे कर्तव्य उन्होंने निभाए, भगवान राम ने। सो ये एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि ये जो गुण हैं, वो तभी हमारे में डेवलप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जब कृष्ण भक्ति में लगते हैं तब। वरना कई बार हम देखते हैं कि वो कोई भक्ति नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, है ना? लेकिन उसकी गारंटी नहीं वो गुणों को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो। लेकिन भक्ति करेगा, तो अवश्य वो गुणों को मेंटेन कर पाएगा। वो कन्फर्म्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कृष्ण भक्ति करना बहुत आवश्यक है कि और जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो एंडेवर्स हम कर रहे हैं, उसमें कोई लॉस तो है ही नहीं, कोई नुकसान तो नहीं है। आप शायद अच्छे भक्त बनोगे नहीं, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन नुकसान तो कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, उसमें कुछ नुकसान है? आप फ्राइडे प्रोग्राम आते हो, उसमें कुछ नुकसान है? ठीक है, शायद आप फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आते, तो शायद आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं, वो नुकसान हो सकता था, है ना? लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो नुकसान है एक्चुअली में। सो और उनका वर्चुअसनेस एक दूसरा ये भी देखने को मिलता है भगवान राम का कि उन्होंने अ, जो विलिंगली उन्होंने एक्सेप्ट करे, एक बार भी भगवान राम नहीं बोले कि ऐसा थोड़ी होता है। जब उन्होंने बोला कि 14 साल का वनवास हो गया है, ओके, मतलब ऐसा तो हम कभी कर ही नहीं सकते। ही नेवर उन्होंने कभी डिसीजन को चैलेंज नहीं किया और उनके पिता के शब्द थे उसको। सो ये केवल उनका कमिटमेंट नहीं दिखाता है, पर ये ड्यूटी उन्होंने इस प्रकार से ली कि जिससे लोग इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि अ, किस प्रकार से एक भगवान जो है एक बीकन बने, यानी एक उदाहरण स्वरूप बने कि जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं वो कहाँ तक जा सकता है वो। टॉलरेंस पावर देखने को मिलता है इधर भगवान राम का हमें। दूसरा गुण क्या था? वीर्यवान, यानी करेजियस, एंडोड विद स्ट्रेंथ एंड वेलर, जिसके अंदर बहुत शक्ति। वीर्यवान यानी कि करेजियस, यानी जो हम देखते हैं भगवान का करेज कहाँ दिखा? ऑब्वियसली रावण के साथ युद्ध करने में, है ना? कि जब रावण के पास कितनी असंख्य शक्ति थी उसके पास, एकदम बलवान था वो, हिरण्यकशिपु जैसा ही था समझ लीजिए आप, ना? काफी सारे देवी देवता उससे मांगने के लिए आते थे, उतना धन संपत्ति था उसके पास, और वो कहाँ फंस गया था? सीता माता को लेके भाग गया, सोचिए आप। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सीता माता को लेके भाग गया। और फिर जब भगवान राम ने करेजस कहाँ कहाँ दिखाई? रावण के सामने दिखाई। फिर जब वो असुर आए थे 14,000 असुर, है ना? कौन से वन में आए थे? दंडकारण्य में। तो 14,000 राक्षस खर दूषण जो पूरी टीम आई थी, है ना? तो एक झटके में सबको समाप्त कर दिया था उन्होंने, राम और लक्ष्मण ने मिलके। सो भगवान राम के अंदर इमेंस पावर एकदम, और विदाउट फियर भगवान राम ने डट के लड़ाई सामना किया था उसका। और भगवान राम के पास क्या था हथियार के रूप में? तीर कमान, बो एंड एरो, है ना? सो जब वो परशुराम के साथ लड़े तभी उन्होंने करेजस दिखाया था उन्होंने। जब शादी करके जा रहे थे परशुराम जी बीच में आ गए थे, तो उनके सामने भी लड़ लिए थे भगवान राम तो उनका भगवान राम का जो करेज था वो रेकलेस नहीं था, है ना? वो पर्पसफुल था, यानी पर्पस दिखाने के लिए भगवान राम पे एक पर्पस फुलफिल करने के लिए भगवान राम ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की थी, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं की थी शक्ति का प्रदर्शन। करेजेस का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास शक्ति है तो हम उसको एक्सप्लॉइट करते रहे ना। सो हमारे डिवोटीज के लिए करेज क्या होता है? खाली फिजिकल नहीं होता है ना? फिजिकल हमने कितने लोगों को मार दिया, वो करेज नहीं है। डिवोटी के लिए करेज क्या है? कि जो हमेशा जो सत्य है, जो भक्ति का पाथ है, उसके ऊपर खरे उतरना,
ये करेजियस है ना। किसी को मारना और डेयरिंग नहीं है। 4 नियम पालन करके दिखाओ, वो डेयरिंग का काम है ना। हर रोज 16 माला करके दिखाओ, वो करेज चाहिए, उसके लिए करेज चाहिए, है ना। तो माया के प्रभाव में हम हमेशा रहते हैं, लेकिन उससे रहते हुए भी उससे विचलित नहीं होना, इसको वीर्यवान बोलते हैं, इसको करेजियस बोलते हैं। सो इसलिए प्रभुपाद कई बार बताते हैं कि एक भक्त को ही मस्ट बोल्डली फाइट विद इग्नोरेंस एंड इल्यूजन। जो अहंकार, जो इग्नोरेंस है, अंधकार है, ज्ञान का जो अंधकार है, जो भ्रम है, उससे हमें काफी करेजियसली लड़ना चाहिए। सो और भगवान राम का करेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है क्षत्रिय स्पिरिट के ऊपर, जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता देना कि धर्म संस्थापनार्थाय, कि धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान राम धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और वो उन्होंने ऐसा किया। सो हम देखते हैं कि भक्त के लिए लड़ाई करेज कहाँ दिखानी है, ये सब करेज दिखानी है हमें, है ना। पुस्तक वितरण करना करेज का काम है, हमारे अहंकार को नीचे करके हर एक गाड़ियों के पास खटखटाना, वो करेज का काम है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए हिम्मत, है ना। बाकी तो हम क्यों जाएंगे, हम बोलेंगे यार इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ और ऐसे रास्ते में किताब बांटनी मेरे को, अभी यही बचा है अभी क्या, ये रह गया था जीवन में, है ना। सो ये ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान राम का जो करेज दिखाया उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए और सीता माता को बचाने के लिए, ये दो एक रीजन थे जिस कारण भगवान राम ने अपनी शक्ति प्रदर्शित की थी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि अगर करेज दिखानी है तो धर्म के लिए दिखाओ, है ना। हम करेज दिखाते हैं कहाँ जाके, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, फिटनेस सेंटर पे जाते हैं, दिखाते हैं कि देखो मेरी इतनी बॉडी बन गई, ये क्या काम की बॉडी। तो अगर वो शरीर जो भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो रहा है, किस काम का वो शरीर फिर। शरीर भगवान ने दिया है, उनकी सेवा में लगाने के लिए दिया है। अगर करेज दिखानी है आपको तो उनके साथ मंगला आरती में दिखाओ, करेज दिखानी हो तो सुबह 4 बजे उठ के, है ना। तो हमारे लिए ये सब करेज है। तो भगवान राम के अंदर ये सबसे बड़ा था। दूसरा था वीर्यवान, फिर है धर्मज्ञ, कि जो धर्म को जानते थे, एंड ही वॉज वेल वर्स्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ राइचियसनेस। कि भगवान राम जो थे स्वयं भगवान थे, वो उनको तो धर्म ही धर्म उनसे ही तो आया है, तो उनको कौन धर्म को निकाल सकता है। सो इसलिए सबसे बड़ा धर्म उन्होंने फिर से उसी लीला में दिखाया भगवान राम ने, कि जब उनके पिता धर्म ज्यादा ऊपर रखा। तो पिता, एक धर्म होता है पुत्र का, कि जो पिता जो बोलते वो करना चाहिए उसको, तो वो धर्मों को उन्होंने सबसे ऊपर रखा भगवान राम ने, कि हाँ, कि मेरे पिता ने जो बताया मेरी ड्यूटी एज अ सन जो है वो मैं करना चाहूंगा, ताकि उनके फादर की जो प्रॉमिस थी उसको ऑनर कर सके वो। तो उन्होंने अपनी पर्सनल डिजायर तो थी नहीं भगवान राम की कि मैं इतना बड़ा राजपाट करूं और ये सब करूं, उनका ऐसा नहीं था। पर वो अपने दूसरा एग्जाम्पल जो धर्म के बारे में, दूसरा एग्जाम्पल जो उन्होंने सिखाया वो क्या था, वो था जब उन्होंने रावण के भाई विभीषण को स्वीकार किया था, है ना। वो धर्म था ना, कि उन्होंने देखा कि विभीषण जो है वो रावण जैसा नहीं है, वरना कि शत्रु का जो भाई हो उसको कैसे साथ में रख सकता है। आप सोच, जिसने अपनी हमारी पत्नी को किडनैप कर लिया हो, उसका भाई को हम विश्वास कैसे कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम ने फिर भी किया, क्यों, क्योंकि उसने राम की शरण ली थी, इसलिए क्योंकि विभीषण ने राम की शरण ली थी, इसलिए उन्होंने विभीषण को स्वीकार किया था। तो हम देखते हैं कि राम ने उनको वेलकम किया, और भगवान राम ने धर्म क्या था कि जो मेरी शरण में आएगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, ये उन्होंने फॉलो किया। क्या, कि जो मेरी शरण लेगा उसकी मैं रक्षा करूंगी, चाहे कोई भी हो। अगर रावण ने भी शरण ले ली हो तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी बताने भी गए भी थे कि भाई तू आजा, उनके चरण कमलों पे गिर जा, ये सब युद्ध वुद्ध करने की जरूरत नहीं है, और वो समझा ही नहीं। विभीषण नहीं बोला था,
विभीषण ने बताने गया था रावण को कि इनके सामने नहीं लड़ना चाहिए, बोले मैं ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हूँ, मैंने एक बार एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मैं वो ताड़का के सामने, उससे पहले, है ना, कि मुझे कितना योजन दूर फेंक दिया था एक ही मुक्के ने। तो तू इनके पीछे मत पड़, है ना। बोले तेरी बहन जो है तुझे भड़का रही है, शूर्पणखा भड़का रही थी रावण को, कैसे कैसे मेरा भाई है निर्लज्ज, जिसकी अपनी बहन का नाक काट दिया फिर भी। और एक्चुअली रावण को मालूम है, रावण को उसकी भी नहीं पड़ी थी। रावण का इंटरेस्ट कब जागा मालूम है, जब उसे सीता की सुंदरता के बारे में बताया तब उसको इंटरेस्ट आगा। उसकी बहन तो बोल रही थी, बोले क्या तू ये मेरा भाई है, एकदम निर्लज है, नाक काट दिया, वो सुन नहीं रहा था ना। लेकिन मालूम है उसने बोला ना कि मालूम है राम की पत्नी को देखा है तुमने कितनी सुंदर है वो, तब रावण के कान खड़े हो गए, एकदम सुनने लगा ध्यान से। बोला हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है, तो वहां फंस गया वो। बाकी ये राक्षस लोग हैं, आप समझो ये कभी अपना जब तक अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखेंगे तब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो लोग, है ना। तो ये राक्षस की मेंटेलिटी होती है ये इस प्रकार की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा था, और काफी लोग समझाने गए थे उसको, है ना, लेकिन वो समझा ही नहीं। क्या कर सकते हैं, उसने शक्ति भी देख ली एक बार, तो बोले 14,000 राक्षस को मार सकता है, वो क्या कर सकता है फिर। और भगवान राम ने अपना धर्म एक तरीके से दिखाया कि हर एक धर्म निभाया उन्होंने, पति का धर्म निभाया, ठीक है, बेट पुत्र का धर्म निभाया, एक राजा का धर्म निभाया उन्होंने। अब सोचिए एक राजा का, एक खाली प्रजा में, एक की प्रजा में खाली एक ही व्यक्ति ने ऐसा बोला तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सीता माता को छोड़ दिया, है ना, ऐसा कौन करता है। सो इसलिए भगवान राम की जो लाइफ है वो हमें सिखाती है कि हमें हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दिया है, जो हमारे शास्त्रों ने हमें आज्ञा दिया है, उस प्रकार से हमें जीना का कोशिश करना चाहिए, है ना। सो और भगवान ने अपनी ड्यूटी, अपना जो धर्म था वो बखूबी निभाया उन्होंने, और फुल्ली नॉलेजेबल थे वो कि कहाँ पर क्या करना है। जब उन्होंने उनको बताया गया है कि भाई सीता माता की शादी करना, जब उनकी शादी करना है, कराने के लिए वाल्मीकि ऋषि ले गए, तो उन्होंने अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए कर दिया उन्होंने। यानी हर एक चीज में अगर आप उनकी लाइफ देखोगे भगवान राम की, तो वो टू द पॉइंट, एक धर्म के जानकार, धर्म के क्या मतलब होता है, जो धर्म को जानता है। सो हमें भी धर्म के बारे में मालूम है, ऐसा नहीं, भगवत गीता के अंदर भगवान वही धर्म है हमारे लिए, कृष्ण ने जो उपदेश दिया है भगवत गीता के अंदर, वही हमारे लिए धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। इसको, इसके अंदर आप देखो, इस ये जो क्वालिटी है उसके अंदर हम भगवत गीता का एक श्लोक ले सकते हैं कि भाई, जहाँ भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय के अंदर, कि भगवान बोलते हैं कि खुद की ड्यूटी इम्परफेक्टली करना ज्यादा अच्छी है, किससे, कि दूसरे की ड्यूटी परफेक्टली करना। उससे क्या अच्छा है कि हमारी खुद की ड्यूटी हम परफेक्टली करें, इम्परफेक्टली करें तो भी चलेगा। तो अगर हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म क्या है, भगवान की हम दास है, ये तो हम समझते हैं अभी, हम कृष्ण के दास है, और हमारा धर्म क्या है, कृष्ण की सेवा करना और हमारे गुरु का आज्ञा का पालन करना, ये हमारा धर्म है, और कोई हमारा धर्म नहीं है अभी। और रामायण महाभारत इसमें जो शिक्षा मिलती है उसको हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना, ठीक है ना, ये हमारा ड्यूटी है एक प्रकार से। सो भगवान राम ने अलग अलग जगहों पे उन्होंने दिखाया कि धर्म की किस प्रकार से स्थापना उन्होंने की, और कहाँ कहाँ, एक भी आप लाइफ इंस्टेंस भगवान का देख लीजिए कोई भी, उन्होंने हर एक में, भगवान राम की लाइफ में आप देखोगे उन्होंने हर एक धर्म को अपने, उन्होंने हमेशा कहाँ रखा है, एकदम आगे रखा है। सो इसलिए वो क्या थे, धर्मज्ञ। चौथा है कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड, ही वॉज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, कि जब हनुमान ने सीता माता को ढूंढ लिया था, और जब पूरी वानर सेना ने हेल्प किया रावण को डिफीट करने में, तो भगवान राम ने केवल हनुमान को थैंक नहीं बोला, ऐसा नहीं था थैंक यू, है ना, धन्यवाद आपका, भगवान ने गले लगाया हनुमान को। भगवान ने उन सबको जो चाहिए था वो देने के लिए तैयार थे भगवान, सारी वानर सेना को, है ना। तो वो दिखाता है कि कितना ग्रेटिट्यूड था उनके प्रति। और उन्होंने सुग्रीव और विभीषण को अपनी लॉयल्टी का रिवॉर्ड भी दिया। ऐसा किया भगवान राम ने कि ठीक है रावण को मार दिया, और बोले गद्दी पे कौन बैठेगा, बोले भरत बैठेगा,
बोला मेरा भाई है वो, है ना। बोला अगर मैं अयोध्या पे रूल करूंगा तो भरत ने इतना 14 साल तक सहन किया है, तो मुझे उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो उसने क्या सोचा, उन्होंने थोड़ी ऐसा सोचा रहा भगवान राम ने कि नहीं भरत को दे देता हो ये, है ना। उन्होंने किसको दे दिया वो, विभीषण को ही दिया सामने। तो विभीषण जो और सुग्रीव को अपना स्थान दिया। भगवान ने कभी स्थान नहीं मांगा उन लोगों की पोस्ट पोजीशन। सो इस प्रकार से भगवान ने इतना, इस हार्ट वॉज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। इसलिए भक्ति में जीवन में कृतज्ञता होना बहुत जरूरी, एक वाइटल चीज है, ग्रेटफुलनेस। तो हम जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो उससे हम भगवान को थैंक बोलते हैं, थैंक यू कृष्णा कि आपने मुझे ये मौका दिया। किसके माध्यम से दिया, उनके भक्तों के माध्यम से, है ना। तो उनके भक्तों गाइडेंस, तो भक्त हमें गाइडेंस देते हैं, ठीक है, जो भक्त हमें हमारे हर एक भक्ति के हर एक पहलू में हेल्प करते हैं, तो कृतज्ञता होनी चाहिए हमें। बिना कृतज्ञता के हम कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भगवान राम की जो ग्रेटिट्यूडनेस जो है वो हमें इंस्पायर्ड करती है। इट इंस्पायर्स अस टू अप्रिशिएट एवरी ब्लेसिंग एंड सर्विस इन आवर लाइव्स। भगवान ने एक जो खिसकोली थी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गिलहरी, उसको भी कितना अप्रिशिएट किया था भगवान ने, किया था कि नहीं किया था। वो तो वो तो क्या ही कर सकती थी, हनुमान के सामने क्या कर सकती, कुछ भी नहीं थी, है ना। तो और हनुमान को बोला था कि तुमने वो कार्य किया है जो भगवान भी नहीं, तो देवता लोग भी नहीं कर सकते, है ना। सो खाली भगवान राम का जो ग्रेटफुलनेस था वो खाली शब्दों में नहीं था, उन्होंने एक्शन में लाके दिखाया था। सो इट वॉज एक्सप्रेस टू मीनिंगफुल एक्शंस, है ना। कि इसलिए अगर हम खाली बोलने से कुछ नहीं होता है, हमें वैसे गुण रिफ्लेक्ट होने चाहिए हमारे आचरण में, है ना। कृतज्ञता कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है कि जब जो हम उन्हीं सभी भक्तों को आदर सम्मान देते हैं, है ना, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी गाइडेंस को हम फॉलो करते हैं, वो हमारी कृतज्ञता है और कुछ नहीं है। खाली बोलने से नहीं होगा, हाँ प्रभु जी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, है ना, पर जो बोलने को करेगा नहीं, प्रभु जी वो नहीं करना लेकिन कृतज्ञ हूँ मैं, कैसा नहीं चलेगा, इस प्रकार से। सो ये कृतज्ञता के ऊपर हमने बीच में एक लेक्चर भी लिया था, है ना। ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटफुलनेस। हम हर एक चीज़ को, आज देखो अभी मंदिर, अगर प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, जो समय, अगर उन्होंने मंदिर नहीं बनाया होता ये अहमदाबाद में, तो हम थोड़ी बैठे होते आज इधर। तो जो भी प्रचार हो रहा है किनके माध्यम से हो रहा है, उनके माध्यम से हो रहा है। मंदिर बनाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, हाँ। तो तो आज हम लोग इतना अच्छे से बैठ के देखिए, एक माहौल में बैठ के हम प्रचार कर पा रहे हैं, है ना। उन्होंने मंदिर बनाया तब आप लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आए, जब मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो आपको पकड़ा गया, ठीक है। वरना कहाँ पकड़ते, आप घर पे तो आते नहीं पकड़ने के लिए आपको, है ना। तब आपको फंसाया गया। फिर धीरे धीरे एक माला शुरुआत हुआ था, एक माला करी बस बहुत हो गया, फिर 4 माला, फिर एकादशी, घर पे मंदिर बनाओ, मंगला आरती, पुस्तक वितरण, लेक्चर दो, ये करो वो करो। फिर धीरे 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 हमारा, जितना हम कृष्ण को आगे दिखाते उतना कृष्ण में सर्विस देते हैं, जितना हम कृष्ण को शरणागति दिखाते हैं उतना कृष्ण हमें और सर्विसेज देते हैं। कृष्णा की कृपा कैसे मिलती है, सेवा के माध्यम से। जितना हमें सेवा मिल रहा है मतलब कि कृष्णा की हमारी फेवर मिल रही है हमें, है ना। पांचवा है सत्यवाक, ट्रूथफुलनेस, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। तो भगवान राम कभी झूठ नहीं बोले थे, है ना। क्या बोलते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो प्राण त्याग करने के लिए थे लेकिन वचन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे भगवान राम, है ना। कि जब उन्होंने बताया था, सारे ऋषि मुनियों को बोला था कि मैं इन सारे राक्षसों की आपकी रक्षा करूंगा, तो उन्होंने अपने जो वर्ड्स थे उसको फुलफिल किया उन्होंने। ट्रूथ जो है ना, आध्यात्मिक जीवन को कॉर्नर स्टोन है। ट्रूथ इज कॉर्नर स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। एज अ डिवोटी वी मस्ट स्पीक एंड लिव द ट्रूथ। हमारा किसके ऊपर आधार है, सत्य के ऊपर तो आधार है ना। हम जब महेंद्र को बोलते हैं कि नहीं मैं 16 माला करता हूँ, तब मान लेते हैं हाँ करते हैं, फिर उनके घर पे चेक करने जाते हैं कि भी हाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोलते वीडियो कॉल एक काम, रिकॉर्डिंग भेजो हर रोज आपका हरे कृष्ण महामंत्र का 2 घंटे का। उन्होंने बोला हाँ मैं करता हूँ, मतलब वो करते हैं, सत्य मान लेते हैं, मतलब वो कोई बोलता नहीं हम 4 जन का फॉलो करते हैं, हाँ तो करते होंगे, है ना। घर पे कोई देखना नहीं आता है ना। माता जी बोलते हैं हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो हम मान लेते हैं हाँ ठीक है चलो अभी भगवान को भोग लगा के खाते होंगे।
हम चेक करने तो नहीं गए घर पे कि भोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। सो भक्ति में जीवन जो है ना, इसके ऊपर टिका हुआ है, सत्य के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर, एक प्रकार श्रद्धा भी श्रद्धा का विषय है ना। तो सत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठ बोलना मतलब बहुत, हमें वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा छोटा मोटा के बारे में बोल देते हैं कि भाई ठीक है, क्या फर्क पड़ता है इतना झूठ बोलने से। तो वो भी हम प्रयास करना चाहिए कि नहीं बोले, जितना हो सके उतना कम हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है झूठ बोले, बोलना ही नहीं चाहिए आइडली, कम तो क्या अभी, ये अच्छा गुण नहीं है बार बार। और एक बार झूठ बोलोगे ना तो हमें, एक बार झूठ बोलते हैं 10 झूठ बोलने पड़ते हैं उसको छुपाने के लिए, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। और कुछ लोग तो ऐसे झूठ बोल देते हैं, रास्ते में ऐसे झूठ बोल देते हैं, मतलब उनके लिए झूठ बोलना मतलब वो कोई बड़ी चीज नहीं है ना। हम उसके बाद 16 वाला करते ब्रो, अरे ब्रो 16 वाला क्या बात कर रहे हो आप। सुबह 5 बजे से पहले हो जाती है 16 वाला तो वैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें ना। सो भगवान राम कभी झूठ नहीं बोले थे। तो इसका मतलब इंटीग्रिटी है ना, एक इंटीग्रिटी होती है इंसान की, कि वो कभी भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है वो। सो इवन जो उनके जो राक्षस एनिमीज थे वो भी इस क्वालिटी को एक्नॉलेज करते थे। हाँ, महारिष भी बोल रहा था कि इज एम्बोडिमेंट ऑफ ट्रूथ। भगवान राम जो है वो, कि उनकी जो ट्रूथफुलनेस थी, कितना यूनिवर्सली लोग उनको सम्मान करते थे उस चीज का। और हम बोले सत्य के पराजित नहीं हो सकता है, कभी ना कभी तो सत्य बाहर आ ही जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम थोड़ा झूठ बोलेंगे, हम थोड़ा आ, ये लोगों को उल्लू बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे तो चलेगा, है ना। मुझे एक डिवोटी ने अच्छा बताया था कि आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप बुद्धिशाली हो सकते हो, लेकिन उसका मतलब है नहीं सामने वाला मूर्ख है ना। आप बुद्धिशाली हो, नो डाउट उसमें, उसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि सामने वाला मूर्ख है, वही बुद्धिशाली हो सकता है। तो ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्यवाक, हमेशा भगवान राम ट्रूथफुल बोले थे। और सत्य बोलेंगे ना हमें भी शांति रहती है, शांति रहती है कि नहीं रहती है। हाँ चलो छोटे, झूठ बोलेंगे ना स्ट्रेस में रहते हैं कि झूठ पकड़ा गया तो। सो हमें प्रयास करना चाहिए, हम कई बार आ, ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय तक ठीक है, लेकिन इतना भी हद पार नहीं कर लेनी चाहिए हमें झूठ बोलने में। एक लिमिट होती है ना हर एक चीज़ की। और जितना सत्य बोलेंगे उतना हमारी भक्ति में, भक्ति हम सोचते हैं सत्य बोलने से क्या भक्ति आगे बढ़ेगी, अरे भक्ति में सभी तो गुण भक्ति से डेवलप होते हैं। आई मीन सारे गुणों से हमारी भक्ति डेवलप होती इससे ट्रूथफुल बोलना बहुत जरूरी है ना। अगर आप किसी भक्त को सत्य भी बोलोगे ना तो भी वो कभी बुरा नहीं मानते, वो उल्टे आपकी हेल्प करेंगे। अगर एक बार आपने सत्य बोल दिया तो डिवोटीज विल हेल्प अस। तो हमें एकदम सत्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और हमने देखा है हमेशा कि झूठ बोलते हैं तो उसके कर्म भुगतने पड़ते हैं, है ना। महाराज, मैंने कुछ गुरु महाराज है गोपाल कृष्ण महाराज, वो हमेशा बोलते थे अगर आप झूठ बोलोगे तो उसके कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे। पहले महाराज क्या करते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम होती सामने आके सामने उसको पूछ लेते थे, अगर वो झूठ बोलेगा तो उसको कर्म भुगतने पड़ेंगे उसके। तो अभी इतने कर्म थोड़ी, इतने कर्म कम भुगत रहे हैं हम लोग अभी जीवन में, भुगतने की कमी है आपके जीवन में। किसी के जीवन में ऐसा है प्रभु जी इतना इतना भी दुख नहीं है आपके में से कोई ऐसा, तो फिर क्यों हमें करना है ऐसा। दूसरा है धृतव्रता। 30 गुण क्या है, धृतव्रता, यानी कि ही वॉज फर्म इन हिज वाउस, ना स्टीड फास्ट इन फुलफिलिंग हिज वाउस। कि भगवान राम जो थे एक भी एक बार वचन ले लिया मतलब उसको पूरा करने के लिए पूरा जीवन दे देते थे ना। तो हमें से सत्य खरे, सत्य हमें खरे उतरे थे भगवान राम। जब भी उन्होंने कोई प्रतिज्ञा लेते थे तो प्रतिज्ञा लेने का मतलब ही होता है, प्रभुपाद बोलते थे कि आ, अगर आप एक बार प्रॉमिस करते हो है ना कि आप 16 माला करोगे, 4 नियमों का पालन, जब दीक्षा कर लेते हैं तो हम प्रॉमिस करते हैं ना गुरु को कि हाँ हम 16 माला करेंगे और 4 नियमों का पालन करोगे करेंगे।
तो प्रभुपाद बोलते थे अगर व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद भी अगर इसको फॉलो नहीं करता है, मतलब ही इज इवन नॉट अ जेंटलमैन। कि जेंटलमैन कौन होता है? कि जिसने प्रतिज्ञा ली उसको फुलफिल करेगा वो। तो ही स्टेड टू हिज प्रॉमिस। तो इस्कॉन के अंदर हम सारे रूल्स लेते हैं, है ना? कि 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, मंदिर में आके सेवा करना। प्रतिज्ञा लेते हैं हम कि मैं प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ूंगा हर रोज, एकादशी के दिन ज्यादा माला करूंगा। तो ये सारा कमिटमेंट जो हम देते हैं उससे हमारी भक्ति में स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसको हम पूरा करते हैं तो। उसके लिए धृत रहता, एक दिन भी नहीं जाना चाहिए कि जो हमारी 16 माला ना हो। आप एक दिन बिना खाए रह सकते हो? नहीं रह पाते ना, कैसी हालत हो जाती है हमारी। उसी प्रकार जब हम 16 माला नहीं करते तो हमारी भी आध्यात्मिक हालत ऐसी हो जाती है, जो हमें पता भी नहीं चलता है कई बार। हम इतने वो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं भक्ति में, है ना? सो धृतव्रता स्टीड फास्ट इन फुलफिलिंग हिज वाउस। फिर क्या है? चरित्र ना युक्त। एक्चुअली हमारे पास इतना समय नहीं है हर एक गुणों को हम ज़्यादा से डिस्क्राइब करें तो। मैं सोच रहा था कि हम इसको आज इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करेंगे ऐसा। चरित्र ना युक्त एंड एंडोड विद कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर कैसा था भगवान राम का? पोजेसिंग हायर हाई मोरल कंडक्ट। उनका मोरल कंडक्ट कैसा था? चरित्र कैसा था भगवान राम का? इम्पेकेबल कैरेक्टर, टू द पॉइंट, है ना? कि उन्होंने एक पति का व्रत लिया था तो कभी भी दूसरी स्त्री के सामने भगवान ने देखा तक नहीं था। इवन स्वरूपन का जो दूसरा स्वरूप लेके आई थी सुंदरी स्त्री का, तो भगवान राम ने क्या बताया था कि नहीं भाई मैंने तो ये पूरा कृष्ण लीला में थे, 16,000 रानियां थी कृष्ण लीला में, है ना? पर राम की लीला में तो एक ही है ना? सो वी ट्रीटेड, और भगवान राम ने सभी को एक रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने उनका पूजा किया था। उनकी आप ह्यूमिलिटी देखिए, विनम्रता देखिए, जब वो उनको भेज दिया था तब। सो भगवान राम का जो कैरेक्टर है उसमें कभी डाउट नहीं कर सकते हम। डाउट करने का मतलब होता है कि हम कभी ना कई बार हम क्या सोचते हैं कि क्या भगवान ने सही में ऐसा किया होगा? क्या कृष्ण ने सही में ऐसा किया होगा? ये डाउट हो जाता है, भगवान के ऊपर इसे डाउट कर देना। तो भगवान के राम के जो कैरेक्टर गुण है ये सारे, और उसमें से ये जो गुण है चरित्र है ना युक्त। सो एक्चुअली चरित्र चरित्र च को युक्ता, यानी कि जो चरित्र होता है एक व्यक्ति का, उसको खाली एक नोबल एस्पेक्ट नहीं होता है, उसका चरित्र ज्ञान में से एक्शन में भी आना चाहिए। चरित्र का मतलब क्या होता है? ज्ञान तो है ही है, लेकिन एक्शन में भी आना चाहिए। प्रभुपाद का कैसा था? ज्ञान भी था, लेकिन अब ऐसा दिखा भी रहे थे वो। ऐसा नहीं था कि लेक्चर में कुछ प्रभुपाद और बोल रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो कई बार लोगों को मालूम होता है कि सत्य क्या होता है, सही क्या होता है, लेकिन उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर पाते, है ना? हमें पता है कि भाई अर्ली सुबह जल्दी उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन फिर भी हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। हमें मालूम है कि रात को जल्दी सोने के क्या फ़ायदा है, तभी हम रात को लेट नाइट तक हम जगते हैं। सो केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं है, तो ज्ञान के ऊपर एक्शन में लाना उस ज्ञान को बहुत जरूरी है। अ कैरेक्टफुल पर्सन शुड बिहेव अकॉर्डिंगली। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस चूज करता है, मान लो डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल। तो डॉक्टर का क्या काम होता है? जान बचाना, है ना? कृष्ण बलराम प्रभु, विशाल प्रभु है। आपका काम क्या है? लोगों की जान बचाना, है ना? कोई दिक्कत होती है तो उनको बचाओ। काम नोबल है एकदम, लेकिन क्या सारे डॉक्टर ये करते हैं? कितने से डॉक्टर अनलॉफुल प्रैक्टिस में पाए जाते हैं, है ना? चोरी करते हैं लीवर की, किडनी की, है ना? एक एक चोर होता है घर जाके चोरी करता है, ये अपने शरीर में से पुर्जे निकाल देते हैं है ना? तो ये कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। यानी कि मटेरियल नॉलेज से कैरेक्टर मिलेगा वो कंफर्म नहीं है ना? हम जब लड़की लड़का ढूंढने के लिए जाते हो क्या देखती है? कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर अच्छा होगा वो कंफर्म नहीं है। ऐसा मत समझो कि इंजीनियर है, वाह इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब है, एकदम खड़े हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब है उसका मतलब ये नहीं कैरेक्टर भी अच्छा होगा।
कैरेक्टर अच्छा होना बहुत जरूरी है। और कैरेक्टर कैसे आता है? भक्ति की प्रोसेस फॉलो करने से आता है। वरना तो हम देखते हैं कितने सारे लोग अच्छे मार्क्स लाते थे, हमारे स्कूल कॉलेज में लड़के थे, है ना, लेकिन उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता। मार्क्स अच्छे ला देते थे एकदम, है ना, कर कैरेक्टर अच्छा नहीं होता था। सो इसीलिए एक लीडर का कार्य होता है केवल बोलता नहीं है, लेकिन वर्चुअसली एक्ट भी करता है। सो बाय एजुकेशन, बाय एक्शन, ही मस्ट बी वेल ट्रेन्ड पर्सन। हाँ। और भगवान राम का कैरेक्टर दूसरा क्या था कि केवल ऐसा नहीं था कि भगवान राम खाली एलिट लोगों के साथ ही मिलते थे, एलिट क्लास ऑफ पीपल, ना कि बोले तू तू राजा नहीं है तेरे से अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं था। और बंदरों के साथ में मिलकर तो उन्होंने पूरी जंग लड़ी थी। तो सोच लीजिए आप उनका, तो उनका कैरेक्टर कितना हम्बलनेस से भरा पड़ा था वो, है ना। सो सुग्रीव बहुत अच्छा एक श्लोक बोलता है इसमें, है ना, कि न जन्म न मनम महातो भगस्य न वांग न बुद्धिर न कृति तोष हेतु न पंथ फनुक्ष सख्यम उवगत तवे वनम अनुरूपम आत्मना। कि भगवान राम की जो साथ जो फ्रेंडशिप है, वो हाई बर्थ, ऑनर, धन, फिर बुद्धिमानी, नोबल लिनियज यानी एक अच्छे घराने से आना, एक बहुत बड़ा राजा होना, उससे नहीं मिलती है। उन्होंने तो मेरे जैसे एक बंदर को भी अपना मित्र बना दिया है। अदरवाइज अगर ऐसा होता, भगवान राम अगर इन्हीं लोगों को अगर फ्रेंड मानते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जिन्होंने मुझे, बंदर एकदम अनसिविलाइज माना जाता है ना प्राणी, तो एक अनसिविलाइज बंदर को भी उन्होंने, जिसकी कोई हाई बर्थ नहीं है, जिसकी कोई सुंदरता नहीं है, जिसकी कोई एबिलिटी भी नहीं है एक जेंटलमैन जैसे बोलने की, उसको अपना मित्र स्वीकार लिया। तो इसका मतलब है कि भगवान राम ने मटेरियल क्वालिटीज के ऊपर किसको रखा? डिवोशन को रखा। तो मटेरियल क्वालिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है भक्ति में, आपका डिवोशन इंपॉर्टेंट है ना। भक्ति सुदामा का देख लीजिए, एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन भक्त उसका डिवोशन कैसा था। शबरी को देख लीजिए, उसका कैसा डिवोशन था। तो रिगार्डलेस इसका कितना भी गुहा को देखिए आप, उन्होंने गुहा जो बोटमैन था उसको, उसके साथ भी कितना अच्छा व्यवहार किया था उन्होंने, भगवान राम ने। तो भगवान राम ने डिग्निटी, अपनी ह्यूमिलिटी उन्होंने मेंटेन की, और अपना कैरेक्टर जो था पूरा इंटेक्ट रखा उन्होंने। चरित्र ना युक्त, परफेक्ट कैरेक्टर। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर एकदम अच्छा होना चाहिए, है ना, उससे बहुत सारे गुण डेवलप होता है। और अच्छा कैरेक्टर रहने एक तपस्या है। वी डोंट हैव टू बिकम स्लेव्स ऑफ आवर डिजायर्स। हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बहुत भयंकर होती रहेगी, उसका हमें दास नहीं बनना है, हमें भगवान का दास बनना है। और उसके लिए क्या चाहिए? अच्छी साधना चाहिए, अच्छा रीडिंग हियरिंग चाहिए। कैरेक्टर तभी बिल्डअप होता है जब हमारा साधना अच्छा होता है, जब हम सत्य सत्य बोलते हैं, जब हमारे अंदर अच्छे गुण हो, तभी हमारा कैरेक्टर अच्छा होता है, वरना नहीं होता है। और कलयुग में तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है ना, कि आदमी दिखने में कुछ और होता है लेकिन उसके करने में एकदम अलग ही होता है। इसलिए हम चौंक नहीं जाते, केवल हम किसी की बात सुनते हैं, बोले इसने ऐसा किया, बोले मानने में नहीं आ रहा है। ऐसा कितनी बार हुआ है हम लोग, होता है ना, कोई न्यूज आती है, बोले इसने ऐसा कर दिया, ये लड़की लेके भाग गया। हमारे फैमिली में हुआ था ऐसा केस, सब लोग बोले इसने ऐसा कैसे कर दिया, कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं। तो हाई कैरेक्टर कब आता है? भक्ति फॉलो करेंगे तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे घर से हैं, हम अच्छा ऐसा है, ये है वो है, तो कैरेक्टर भी अच्छा होगा। और पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करते हैं, मैंने देखा है ज्यादातर। तो घमंड होता है ना, पढ़े लिखा होता है, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो समझते हैं कि हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे पास पैसा बहुत है, और मेरे पास एक धन ज्यादा होना, एक नॉलेज ज्यादा होना, और एक सुंदरता ज्यादा होना। अगर इसको नहीं संभाला हम लोगों ने, तो हम फंस जाएंगे। क्योंकि ये तीन चीज़ों से हमारा घमंड बहुत बढ़ता है। एक सुंदरता से बढ़ता है, हम हमेशा देखते हैं हम आईने में ना, कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, है ना। और फिर हम एक दूसरे के सामने जब कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है तो हम उसको कंपेयर भी करते हैं, बोले ये देखो ऐसा दिखता है। आपको सुंदरता मिली है आपके पिछले जन्मों के कर्मों से, आपको धनी बढ़िया जन्म मिले आपके पिछले कर्मों के जन्म, अपने पिछले जो कर्म थे उस कारण से। आपको अच्छे घर में जन्म मिला है बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, नॉट बिकॉज कि आपने कुछ कोई विद्वान थे आप, है ना।
तो ये हमें देखना चाहिए। ये सभी चीज़ कहाँ से मिली अल्टीमेटली? कृष्णा से मिली हमें। तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए। कृष्णा तो सबसे सुंदर व्यक्ति है। मुझे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। आपकी सुंदरता तो क्या है उसके सामने? हमारी सुंदरता भगवान के सामने क्या है? कुछ नहीं है। श्रीमती राधा रानी की सुंदरता हमारे सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। भगवान राम की सुंदरता क्या है? हम लोग के सामने। सीता माता की सुंदरता क्या है ना? सो ये था, क्या था? चरित्रेण युक्तेन। फिर 8वां है सर्वभूतेषु हित, यानी ही वाज काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रिएचर्स। जितने भी लोग थे उन सभी के लिए वो क्या थे? ही वाज काइंड टुवर्ड्स देम, ही वाज कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु हित। सो भगवान राम का जो कंपैशन था, सबको उन्होंने टच कर लिया था। उन्होंने किस प्रकार सुग्रीव को रिक्लेम किया अपना थ्रोन। हाँ, फिर रावण को चांस दिया था सरेंडर होने का, सोना का, तो भाई तू ठीक है, तुमने मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया, कोई बात नहीं, वापस कर दो, चलो ना। तो वो रावण तो अपना अहंकार में ही था, बोले एक बार जो चीज ले ले तो वापस नहीं करता हूँ मैं। वो अलग ही मोड में था, है ना। समझ ही नहीं पा रहा था वो। सो हिज काइंडनेस एक्सटेंडेड टू एनिमल्स ऑल्सो, कि किस प्रकार से उन्होंने जो पूरी सेना लड़ रहे थे। सो एज अ डिवोटी हमें भी दयावान होना चाहिए, है ना, हर एक जीव के प्रति, ऐसा नहीं खाली मनुष्य के प्रति। हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे माता पिता, मेरे सगे संबंधी, बस। पर एक्चुअली एक भक्त के लिए सर्वभूतेषु हितः, एक भक्त जो होता है ना, पूरे संसार का हित इच्छा है। प्रभुपाद ने क्या सोचा कि पूरे संसार का हित करूंगा मैं। अद्वैत आचार्य, याद है जब मैं चैतन्य महाप्रभु के पास में बता रहा था, अद्वैत आचार्य क्या बताए थे कि मेरे को चिंता हो कि मैं क्या करूं जिस कारण से जितने भी लोग जो है वो कृष्ण भक्त बन सके। एक भक्ति ऐसा सोच सकता है दूसरों के बारे में, दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। और एक गृहस्थ होने के, एक अगर आप एक गृहस्थ हैं तो एक गृहस्थ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक चीज का, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि हर एक जीव जो है उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चाहे कुत्ते हो चाहे बिल्ली हो, है ना, चाहे चींटी हो, अगर हमारे घर में चींटियां घूम रही है तो अगर उसको भी थोड़ा खाना दे देना चाहिए हमें। एक बार प्रभुपाद बैठे थे आसन पे और प्रभुपाद देख रहे थे कुछ चींटियां ऐसे जा रही थी, तो प्रभुपाद ने बोला कि इनको कुछ प्रसाद दे दो। तो प्रभुपाद वहां तक सोचते थे, है ना। मुझे याद है हमारे गुरु महाराज थे, तो महाराज अपने ट्रीटमेंट करने के लिए कहीं गए थे साउथ इंडिया में, जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। कौन सी फेमस है साउथ में, कर्नाटका में? ना ना, मैसूर नहीं, ट्रीटमेंट के लिए। नहीं नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ गए थे महाराज, जो भी जगह थी। ठीक है, अभी हम दूसरी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे हम लोग अभी। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ मुझे उनके सेक्रेटरी बता रहे थे कि वहाँ हर रोज एक कुत्ता आता था, जहाँ महाराज रुके हुए थे ना, समुद्र के पास में जगह दी थी उनको रुकने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ हर रोज एक कुत्ता आता था, महाराज हर रोज उस कुत्ते के लिए बोलते थे इसको खाना दे दो। एवरी डे, और वो कुत्ता आ जाता था टाइम पे, सुबह शाम, 2 टाइम, है ना। तो जो जीव, जो सन्यासी होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, हर एक क्रिएचर के बारे में सोचते हैं, है ना, मच्छर को मारते भी नहीं है, है ना। एक बार किसी ने महाराज के सामने किसी मच्छर को मार दिया, मच्छर घूम रहा था ऐसे बाहर, वो बातें कर रहा था बाहर और मच्छर बीच में आ रहा था, तो उसने जोर से ऐसा करके मच्छर को मार दिया। तो उससे महाराज काफी गुस्सा हुए थे उसके ऊपर, बोले मूर्ख, क्या कर रहे हो तुम ये। सो एक भक्त जो होता है हमेशा कंपैशन होता है दूसरे जीवों के प्रति, है ना। वो दूसरे, इसलिए भक्तों का कहा गया, वैष्णव क्या कहा गया है, वैष्णव क्या होते हैं? पर दुख दुखी, है ना, कि वो दूसरे के दुख को खुद समझ लेता है। अद्वैत आचार्य ने दूसरे के दुख जो होते हैं खुद ले रहे थे कि इनका उद्धार कैसे होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा अभी। फिर वो शालिग्राम शिला और गंगा को, और फिर वो दूसरा श्लोक क्या आता है, चैतन्य चरितामृत बताते हैं कि मुझे लगता है कि भगवान को खुद को आना पड़ेगा अभी इधर, वही इनका उद्धार कर पाएंगे। तो उन्होंने पूरा क्या करना शुरू किया, महाप्रभु ने, सॉरी, अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को बुलाने के लिए गंगा जल से और
शालिग्राम शिला से अर्चना करने लगे वो, और उस प्रकार से वो इस प्रकार से लेके आए थे। अब देखिए जब भगवान राम जंगल के लिए निकले थे तो काफी सारे लोग उनके पीछे आए थे ना, सबने बोला कि हम भी अयोध्या छोड़ के भगवान राम के पीछे जाएंगे, है ना। सो लेकिन क्या भगवान राम ने उनको जब वो सो गए थे, भगवान राम निकल गए थे बाद में, तो भगवान सोचा कि मेरे कारण सभी लोग क्यों इतना दुख सहन करें। सो लेकिन भगवान राम पीछे नहीं देखे थे, भगवान राम ने सोचा अरे इतने सारे लोग मेरे पीछे आ रहे, उससे अच्छा कि मैं ही तो रुक जाता अयोध्या में, है ना। कैके माता को बोलता हूँ कि देखिए मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, है ना। तो सेकंड थॉट लाइए, आपने जो वरदान मांगा है उसके ऊपर। ऐसा नहीं किया था भगवान राम ने, अपना हित भी कर रहे थे और अपना वाव जो तप जो प्रण लिया था वो भी फॉलो कर रहे थे वो, है ना। तो एक पुत्र के प्रति, एक पति के प्रति जो होता है, एक भाई के प्रति, एक लीडर के प्रति जो भी उनका इंटरेक्शन था भगवान राम का, हमने देखा कि वो सभी चीज फॉलो कर रहे थे। तो हमने देखा कि आ, भगवान राम का एक्सटेंड जो कंपैशन था, हम देखते हैं कि उस प्रकार हर एक जीवों के प्रति तो था ही था, हर एक जीवों के प्रति, लेकिन वो हर एक क्षण, एक एक सेकंड भगवान राम सोचते थे, यही सोचते रहते थे कि किस प्रकार से वो लोगों का हित कर सके। और यही कॉन्शियस है कि भक्त की होती है, एक भक्त भी हमेशा यही सोचता है क्या, तो किस प्रकार से किसी जीव का हित हो सके, बस ये इनके प्रकार है ना, किस प्रकार से ये भक्त जो है भगवत धाम जा सके, वो हमेशा यही सोचता रहता है, प्लान्स बनाता रहता है, रात को भी यही सोचता है कि कैसे इसको मैं नो क्या बोलूँ क्या करूँ जिससे ये जो है थोड़ा ऊपर आ सके। तो ये एक डिवोटी की एक क्वालिटी होती है ये। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सभी से बात ले पाऊंगा, तो मैं तो नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि दूसरे जो 8 हैं वो हम नेक्स्ट फ्राइडे डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर ही थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो दूसरा कि भगवान राम जो क्रिटिसिज्म था उसको भी भगवान राम उसके प्रति भी दयावान थे। उनकी दया कहाँ देखी, जब रावण को उन्होंने एक मौका दिया, वो सबसे बड़ी दया थी। तो ऐसा नहीं था, भगवान राम ऐसा नहीं सोचे बोला अब तो छोड़ूंगा ही नहीं, सॉरी बोलेगा तो भी नहीं छोड़ूंगा मैं, है ना। कई बार हम इतना अडिग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, बोले इस बार तो मैं इसको माफ करूंगा ही नहीं। भगवान राम ने कैसे माफ कर दिया था, अगर रावण सरेंडर हुआ होता 100% भगवान राम सब कुछ भूल जाते, बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। कि रावण की गलती कहाँ हुई, वो सरेंडर ही नहीं हुआ। उसने बोला कि मैं कुछ बोल शरणागति उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। सरेंडर में बोले सरेंडर क्या होता है, बोले लोग मेरे को सरेंडर करना चाहिए। है ना। तो और बोले ये मुझे ही बोल रहे हैं। तो ये जो अहंकार बना, जब हमारे पास पावर आता है तब अहंकारी बन जाते हैं हम, और फिर हम दूसरों का हित नहीं सोचते, हम सोचते हैं दूसरों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। जब हिरण्यकश्यप ने पावर मिल गया, ठीक है, तो क्या सोच रहा था, उसने थोड़ी सोचा था कि मैं चलो सभी की हेल्प करूंगा मैं, वो तो ये सोच रहा था कैसे एक्सप्लॉइट करूँ सबको मैं, यही सोच रहा था पूरा टाइम हिरण्यकश्यप तो, है ना। कई बार बैठे बैठे किसी को हैरान करता था कि पावर होता है तो हम क्या कुछ अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हमें बेचैनी लगती है फिर, है ना। कभी किसी देवता को आके बोलता था कि नाचो मेरे सामने आके, और सूर्य देव को बोलता था बोले अभी अस्त हो जाओ, बोले मूड नहीं है अभी, अभी रात चाहिए। इतना पावर था सोचो हिरण्यकश्यप के पास कि जब चाहे तब सूर्य को उगा सकता था, जब चाहे सूर्य को बोल सकता अस्त हो जाओ। इतना पावरफुल कोई है, राक्षस होते हुए भी इतना पावरफुल था। और रावण कोई कम नहीं था, उसके अंदर भी बहुत शक्ति थी, किसी की ताकत नहीं थी कि रावण के सामने खड़ा रह सके वो, है ना। एक सुग्रीव ने उसको कंट्रोल किया था, अरे भगवान राम ने उसको कंट्रोल किया, है ना। तो रावण भी, और रावण अपने, रावण देखो मनुष्य को और बंदरों को एकदम समझ रहा था, बोले ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे। वही वही गलती कर दी ना रावण, रावण ने यही मांग लिया होता तो भगवान को शायद दूसरे को सोचना पड़ता। इसलिए तो भगवान राम एक मनुष्य रूप में आए थे, ताकि रावण का वध कर सके। उसने सोचा कि बोले मनुष्य और बंदरों का नहीं चाहिए, और मनुष्य बंदरों ने मिलके ही उसका बैंड बजा दिया।
है ना। उसने कोई सोचा नहीं हो कि बंदर भी ऐसा कर सकते हैं। बंदर के पास कोई हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी पूरी रावण की सेना को हरा दिया था उन लोगों ने। तो सर्वभूतेषु हित, बेनिफिशियंट टू ऑल बीइंग्स। और ये प्रभुपाद ने हमें, एक अद्वैत ने दिखा और एक प्रभुपाद ने दिखाया हमें ये। बाकी प्रभुपाद को जाने की क्या जरूरत थी अमेरिका, वो तो शांति से अपना भजन कर ही रहे थे वृंदावन में रह के। एक भक्त जो होता है वो आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन में आके सारी चीजें करता है, किस लिए, ताकि क्योंकि उसको दूसरे जीव के प्रति कंपैशन होता है, इसलिए वो हमेशा सोचता है कि जितने भी जीव को मैं भगवान के अधिक नजदीक ला सकूं उतना मैं करने का प्रयास करूंगा। उसके लिए मुझे कितना कष्ट सहन करना पड़े मैं कर लूंगा, है ना। मैंने एक कोट रखा था, याद है आपको, हमारे ग्रुप में गौर पूर्णिमा के दिन शिला प्रभुपाद का। कौन पढ़ेगा वो, ग्रुप में निकाल सकता है कोई अगर है तो। गौर पूर्णिमा कब थी? 14 को थी ना। तो मैंने एक प्रभुपाद का एक कोट लिखा था, एक संदेश भेजा था। क्या लिखा था प्रभुपाद ने कि प्रभुपाद बोल रहे थे कि डिवोटीज एट वृंदावन एंड नवदीप आर एंजॉयिंग द सेलिब्रेशन ऑफ गौर पूर्णिमा, बट आई एम हियर अलोन विदाउट एनी डिवोटी कंपेनियन। मैं इधर अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भक्त नहीं है ना। बट आई हैव कम हियर टू सर्व द लॉर्ड एंड नॉट फॉर पर्सनल हैप्पीनेस। कि मैं इधर भगवान की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं खुद की खुशी के लिए नहीं आया हूँ। हम ये सोचते हैं कि भक्ति के अंदर आके हम ये सोचते हैं कि मुझे कैसे खुशी मिलेगी। अब भक्ति खुशी करने के लिए है ही नहीं, भक्ति है त्याग करने के लिए, भक्ति है सेक्रीफाइस करने के लिए। दिस इज डिवोशन लाइफ, टू सेक्रीफाइस। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, आई हैव कम टू सर्व द लॉर्ड एंड नॉट फॉर पर्सनल हैप्पीनेस। मैं खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं आया हूं, मैं तो भगवान की सेवा करने के लिए आया हूं। आई एम प्रिपेयर टू लिव इन हेल इवन इफ आई एम एबल टू सर्व द लॉर्ड। मैं तो नरक में जाने के लिए भी तैयार हूं। और अमेरिका कोई नरक से कम नहीं था, है ना, उस समय। आज भी, है ना, कोई बदला नहीं उतना, लेकिन उस समय देख एक भक्त के लिए तो नरक जैसा ही है ना। अभी मैं कुछ दिन पहले प्रेम विलास से बात कर रहा था, वो भी वहां पर है ना। तो 3-4 दिन पहले मैं उनसे बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि एक वहां पर एक ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी रहना कितना मुश्किल है ना। इतना माया का प्रभाव है वहां पर कि बोले लोग खुलेआम घूमते हैं रास्ते पे, बिना कपड़ों के और उस प्रकार से। तो कोई नरक से भी कम नहीं है वो स्थान जो है वो। तो प्रभुपाद ऑलरेडी नरक पहुंच ही गए थे, है ना। तो इवन आई एम लिव इन हेल इवन इफ आई एम एबल टू सर्व द लॉर्ड। श्री चैतन्य महाप्रभु वांटेड दैट हिज मिशन शुड बी प्रोपोगेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि महाप्रभु का मिशन हर गांव और हर शहर में पहुंचे, है ना। सर्वत्र प्रचार होए थे मोर नाम, कि पृथ्वी से आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए थे मोर नाम। कि जितने भी नगर आदि ग्राम है पृथ्वी के, हर जगह मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। प्रभुपाद बोला कि ये प्रभु महाप्रभु का क्या है, ये उनका मिशन है। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, आई डू नॉट माइंड द इनकन्वीनियंस पर्सनली फेल्ट। कि मुझे पर्सनली इनकन्वीनियंस हो रहा है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। हम तो अभी कितने अच्छी स्थिति में है प्रभु, इतना अच्छा साउंड सिस्टम है, इतना अच्छा मंदिर है। प्रभुपाद के समय कुछ नहीं था ये। कितना इनकन्वीनियंस सहन किया होगा उन्होंने। सोचिए हमारे लिए प्रसाद रेडी है, लेक्चर सुनना है और खाना है और घर जाना है, बस उतना ही। उसमें कई बार हमें लगता है कि प्रभु, केवल कई फ्राइडे हम सोचते हैं कि इतना दूर क्यों जाए, अभी एक फ्राइडे नहीं जाएंगे तो चलेगा, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता, विचार आते कि नहीं आते, सच बताओ। आते हैं ना, कि आज रहने देते हैं ना, हर फ्राइडे जाता हूँ मैं, एक फ्राइडे नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। माया थोड़ी ऐसे पकड़ लेती है, मैं कम थोड़ी हूँ माया से भी, लड़ लूंगा मैं तो। लेकिन भक्तों की शक्ति भी हम नहीं लड़ पाएंगे। तो कितनी इनकन्वीनियंस उन्होंने टॉलरेट की होगी प्रभुपाद ने, तब जाके संस्था का स्थापना किया। सर्वभूतेषु हित, यही एग्जाम्पल है। प्रभुपाद तो हमारे जीते जागता उदाहरण है। भगवान राम तो बहुत दूर हो गए, प्रभुपाद तो एकदम नजदीक है हमारे। 55 साल पहले की बात है ये, है ना, 50 साल पहले की बात है ये। तो एक भक्त दूसरे के हित के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं वो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है और उनके शिष्यों ने सिखाया। आपको पता है
कई बार मिडल ईस्ट कंट्रीज में, ठीक है, फिर रशिया में, सोवियत यूनियन, उस समय सोवियत यूनियन था, है ना, तो वहाँ प्रचार करना इतना आसान नहीं था, है ना, बहुत डिफिकल्ट था प्रचार करना। लास्ट में विश्वरूप लोग जब क्लास ले रहे हैं तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था ना, सॉल्टेड ब्रेड कर एक बुक है ना, कितना कष्ट, लोगों को खून निकाल देते, उंगलियां काट देते थे, सोचिए आप। और ऐसा नहीं बेहोश करके नहीं, जाते जागते उंगलियां काट देते थे भक्तों की, ताकि माला ना कर सके वो। सोचिए आप, एक माता जी का बच्चा अभी भी वो आया था, उसका जस्ट डिलीवरी हुई बच्चे की, उसने गन रखी बच्चे के माथे के ऊपर, बोले तुम माला छोड़ दो हम इसको मार देंगे। सोचिए आप, वहां तक बच्चे को भी नहीं छोड़ते थे, तो माथे माला नहीं छोड़ी, उसको सही में गोली मार दी उसकी माता के सामने। वहां तक लोगों ने इनकन्वीनियंस फेल किया है, और आज उनकी सेक्रीफाइस के कारण आज कितना अच्छा प्रचार हो रहा है। आफ्टर इंडिया, रशिया इज द ओनली कंट्री जहां पर इतने सारे हमारे केंद्र हैं, 250 से अधिक। मतलब कोई बार हमारी परिक्रमा होती है तो रशियन पार्टी अलग बनती है, इतने भक्त हो गए रशियन, सोचिए आप। रशिया से, यूक्रेन से, पोलैंड से, ये सब तो सोवियत यूनियन के जो कंट्रीज थे उस समय, तो इतना आसान नहीं था। हमें तो ऐसा, किसी ने आपकी उंगली काटी, अंकुर को कोई बोला आपको कि आपकी उंगली दे दीजिए अभी? तो हम तो कोई इनकन्वीनियंस ले ही नहीं रहे, हमें तो खाली ये आना है बस मंदिर में। हम कैंप करते तो भी कितना अच्छा फैसिलिटी होता है ना। जब प्रभुपाद थे तो इतना कैंप, इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी। तो उन सब भक्तों की सेक्रीफाइस है, इसलिए आज हम इधर बैठ के मंदिर में बैठ के इतने प्रचार कर पा रहे हैं। ये यशोमती नंदन प्रभु का सेक्रीफाइस है ना। इतने बच्चे होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शन थी उसको आगे रखा, तब जाके सब खड़ा हुआ है। तो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे जब तक हम, तब तक हम सर्वभूतेषु हित नहीं कर सकते, तब तक कैरेक्टर भी डेवलप नहीं होगा। और ये सेक्रीफाइस करेंगे ना तो ही हमारे अंदर अच्छे गुण डेवलप होते हैं, वो भी है, तपस्या से अच्छे गुण डेवलप होता है। देखो बिना तपस्या इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है संसार में। ऑफिस जाना भी तपस्या है कि नहीं है, पैसे कमाना, पर क्यों जाते हो, अच्छा नहीं लगता फिर भी जाते हो ना आप, तो करना पड़ेगा, घर कैसे चलेगा, है ना। पत्नी घर से बाहर कर देगी अगर सैलरी नहीं आएगी तो, बोले तुम किस काम के अभी जाओ, है ना। तो हमें ये सारे गुण जो आज हमने चर्चा की 8, पहला क्या था, गुणवान, फिर वीर्यवान, फिर धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक, हृदव्रता, चारित्र युक्त, और सर्वभूतेषु हित। ये मैं ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसको फॉलो करना है। मैं आपको भेजूंगा, ठीक है ना, सारे गुण नेक्स्ट फ्राइडे जब लेक्चर खत्म हो जाए ना उसके बाद, तो इसको याद भी कर सकते हैं हम, और इसके ऊपर कंटेम्पलेट करना चाहिए हमें कि मैं कैसे मेरे जीवन के अंदर एक गुणों को मैं ला सकता हूँ अभी। विदाउट कंटेम्पलेशन भक्ति नहीं होती है। डिवोटीज क्यों बोलते हैं आप कि आप इतनी माला करो, आप इतना ये करो, आप इतना शरणागत हो जाओ, क्योंकि उनको चिंता होती है। एक डिवोटी आपका सबसे ज़्यादा हितेच्छु है, बाकी कोई नहीं है। इस संसार में अगर कोई आपके हितेच्छु है वो कौन है, केवल एक भक्ति है, और कोई नहीं है ना। सो इसलिए हम देखते हैं कि, और वही कंपैशन, प्रभुपाद का यही कंपैशन लोगों को छू गया था, है ना, कि जब प्रभुपाद कंपैशनेट थे इतने सारे जीवों के प्रति, वही बाकी सारे फॉरेनर, अमेरिकन, यूरोपियंस को यही आकर्षित किया था, और कुछ आकर्षित नहीं किया था उनको। तो बाकी तो प्रभुपाद तो एजेड थे, 70 साल के व्यक्ति थे वो, कौन उनसे आकर्षित होता, कोई नहीं हो सकता था। पर उनके गुणों के कारण लोग आकर्षित हुए उनसे, कि एक सन्यासी, है ना, पूरे अमेरिका में एक ही खाली है, सोचिए आप, सेफरन में, और वो हमें न्यूयॉर्क के रास्ते में हरिनाम कर रहा है, उन्होंने एक झाड़ के नीचे बैठ के टॉम्किन स्क्वायर पार्क में, और इस प्रकार से उन्होंने पूरी मूवमेंट शुरू की। तो ये दिखाता है कि भगवान प्रभुपाद जो होते हैं कितने कंपैशन है, एक भक्त कितना कंपैशन होता है। ठीक है, सो हम लोग आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, आगे और जो गुण हैं, 8 गुण जो रहे बच गए हैं उसके ऊपर। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो, कमेंट हो, कुछ ऐड करना हो किसी को। क्वेश्चंस, राजेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे एक गुण हमने देखा धर्मज्ञ, उसमें ये बताया था आपने कि वो राजा थे तो उन्होंने वो राजा का कर्तव्य निभाया और सीता माता को जाने के लिए बोला।
बट एट द सेम टाइम वो एक पति भी थे, तो एक पति का वो भी धर्म है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, क्योंकि सीता माता प्योर थी। तो ये हुँ, दोनों चीज़ों का जो कॉन्ट्रडिक्शन, इसको कैसे समझे? हुँ। मेरे को भी ये प्रश्न हुआ था कि जब मैं वो कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले कि इसको कैसे समझे कि उन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा कैसे की? राजा की तो ड्यूटी फुलफ़िल कर दी उन्होंने, पर पत्नी का क्या हुआ फिर? पत्नी को तो उन्होंने भेज दिया, ऐसे। पर एक चीज़ जो मुझे आंसर मिला कि उन्होंने सीता माता को ऐसे अकेले नहीं छोड़ दिया था। उनका काम क्या था भगवान राम का कि उसकी रक्षा करने की, है ना? तो उन्होंने क्या किया लक्ष्मण को क्या बोला था कि तुम वाल्मीकि ऋषि के जो आश्रम है, वहाँ पर छोड़ के आओ और खाली वाल्मीकि ऋषि का आश्रम नहीं, दूसरे ऋषि मुनि के आश्रम के अगल-बगल दूसरे ऋषि ऋषि मुनि के आश्रम भी थे। उनके प्रोटेक्शन में सीता माता और उनके बच्चों को रखा था उन्होंने। उनको छोड़ दिया था लेकिन उनकी रक्षा करना नहीं छोड़ा था भगवान ने। सीता माता को के साथ उन्होंने संबंध त्याग दिए थे, लेकिन उनकी रक्षा करना नहीं त्यागा था उन्होंने, है ना? तो ये अ, एक ये जो मुझे आंसर मिला था मैं वही आपको आंसर दे रहा हूँ अभी। और दूसरा एक आंसर ये भी था उसके अंदर एक पॉइंट कि भाई जब वो लक्ष्मण को भी वो भेजते रहते थे वहाँ पर, है ना? वो ध्यान रखने के लिए कि भाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और दूसरा आंसर ये है कि वो स्वयं भगवान थे। वो हमेशा हर एक जीव का ध्यान रखता है ना? तो भगवान राम जो होते हैं हर एक जीव का ध्यान रख सकते हैं वो। उनको पर्सनली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना? सीता माता का जो प्रश्न एक्चुअली होना चाहिए कि वो सीता माता की रक्षा जब जंगल में तब क्यों नहीं कर पाए थे, है ना? लेकिन भगवान एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना चाहते थे। रावण का वध ही नहीं होता तो। अगर रावण किडनैप नहीं करता सीता माता को तो भगवान राम तो देवताओं को टेंशन बढ़ गई थी। एक्चुअली प्लान सब देवताओं का था। देवताओं का टारगेट क्या था कि रावण का वध होना चाहिए। अल्टीमेट गोल उनका ये था। टारगेट गोल क्या था? रावण का वध होना चाहिए। वो सोच रहे थे कि बोले कुछ तो करना पड़ेगा जिससे भगवान राम के अंदर वो जागरूक हुए, मारने की इच्छा। तो भगवान राम सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते थे? सीता माता को करते थे। तो रावण की बुद्धि भ्रष्ट करवा के उनको ही किडनैप करवा दिया, है ना? तो भगवान राम हमेशा रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। सो क्योंकि वो भगवान थे स्वयं और उन्होंने अगर प्रैक्टिकल आंसर चाहिए अगर ये तो ये आंसर यही है कि उन्होंने ऋषि वाल्मीकि ऋषि के केयर में रखा था और उनकी केयर करनी नहीं छोड़ी थी उन्होंने, है ना? तो ही वाज़ ऑलवेज़ प्रोटेक्टिंग सीता माता। लेकिन साथ-साथ में उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि एक राजा का धर्म भी फॉलो हो सके। तो आचार्य जो होते हैं, जो लीडर होते हैं ना, वो एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करके जाते हैं। जैसे प्रभुपाद एग्ज़ाम्पल क्रिएट करके गए। ऐसा एग्ज़ाम्पल होता है ना जिसके प्रति हम खाली बस हाथ ही जोड़ सकते हैं। जिसकी हम याचना कर सकते हैं कि मेरे अंदर कब ऐसे गुण डेवलप होंगे। अच्छा, ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? यस, शैलेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये भी सुनने में आया था कि जो सीता माता थी, उनको तो रावण ऐसे उठा नहीं सकता था, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान की पत्नी थी। तो छाया सीता, मतलब जो छाया सीता रखी थी, हाँ, और जो मेन जो मैं सीता थी, शायद वो अग्निदेव को या किसी को ऐसे कुछ सौंप के गए थे भगवान राम, ऐसा कुछ था। उसके बारे में जानना चाह रहा था कि वो छाया सीता क्या है और रियल सीता मतलब। या वो है, वो सही बात है एक्चुअली तो ये लीला का पार्ट है ना? कि सीता माता को तो कौन छू सकता है? भगवान राम के अलावा सीता माता कोई नहीं छू सकता। रावण तो बहुत दूर की बात है ना? तो छाया सीता थी, सीता माता को किडनैप किया ही नहीं था उसने। वो तो अग्निदेव, है ना? एक्चुअली भगवान राम की लीलाओं के ऊपर हमने दूसरे लेक्चर्स लिए हुए हैं पहले, है ना? तो हम फ्लोट करेंगे तो आप वो भी सुन सकते हो। तो इसके अंदर क्या है भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन है ना? तो उसके अंदर हमने चर्चा किया था ये सब कि बात सही है आपकी। उसमें कोई डाउट नहीं है कि सीता माता को किडनैप नहीं कौन कर सकता है? कौन कोई छू भी नहीं सकता। तो अ, लेकिन वो छाया सीता थी। वो सीता माता किसके केयर में थे? अग्निदेव की वाइफ स्वाहा और अग्निदेव के केयर में थे वो तो, है ना? सो सही बात है आपकी, ठीक है? छाया सीता थी वो। और कोई प्रश्न किसी का? किसका है? प्रश्न पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सुनील प्रभु। आपने बताया कि कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति तो त्रेता युग में हम किस फॉर्म में करते थे? किसके रूम में? त्रेता युग था ना उस टाइम, राम जी जब अवतार में थे। हाँ। तो कृष्णा तो वो अवतार हुए नहीं थे। तो किसकी भक्ति करते थे कृष्ण भावना के लिए उस टाइम? कौन, भगवान राम? नहीं, उस टाइम जब बाकी लोग करते थे कृष्ण भावना की, आपने बात करी ना, कृष्णा भावना भावित होना है, तो किसकी हम भक्ति करते थे? देखो उस समय भगवान को प्राप्त करने की जो तरीका था वो क्या था? भगवान राम के समय यज्ञ करने से। तो उस समय लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। किसकी प्रसन्नता के लिए? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। विष्णु विष्णु वो कृष्ण तो थे ही, विष्णु तो भगवान थे ही ना। तो अल्टीमेटली हर एक यज्ञ का जो भोक्ता है वो कौन है? भगवान है। हर एक यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो ये सारे यज्ञ करते थे किसकी प्रसन्नता के लिए? विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते थे। दशरथ राजा ने किया, कोई भी यज्ञ होते थे। तो भगवान को प्राप्त करने के उस समय हरे कृष्ण मंत्र नहीं था, उस समय चैंटिंग प्रोसेस नहीं थी त्रेता युग में। अगर आप ये चैंटिंग करते उस समय तो शायद आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता, है ना। तो उससे प्रोसेस थी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से। तो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, भगवान राम ने भी यज्ञ किया था, है ना। तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए तो विष्णु की पूजा करते थे। आराधना हमेशा हर एक युग में विष्णु की की जाती है, चाहे सत्युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, विष्णु की आराधना की जाती है ना। हमें भी वही करना है अभी। कुछ पूछना है और कोई प्रश्न किसी का? माता जी आप लोगों को प्रश्न नहीं होता है? कुछ कमेंट किसी को ऐड करना हो? शाशा बलराम प्रभु, कृष्णा बलराम प्रभु, टू ऐड एनीथिंग? ठीक है, तो ये 8 गुणों की हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट 8 गुण हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। तो हम लोग आई थिंक प्रसाद लेने जा सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की